रांची में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हो गई, जहां देश भर से लगभग 2500 पहलवान आए। उनके साथ उनके अभिभावक भी थे, तकनीकी पदाधिकारी भी थे। आप देख सकते हैं एक साथ 6 रिंग्स हैं और तमाम में अलग अलग वर्ग के लड़के लड़कियां कुश्ती में एक दूसरे के प्रति हाथ आजमा रहे हैं। आप देखिए ये दोनों लड़कियां हैं और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए जितने भी सारे दाव पेच है वो आजमा रहे हैं। रेफरी उसको गाइड कर रहे हैं। वहाँ भी उस रिंग में भी चल रहा है। एक साथ 6 रिंग्स में एक साथ जो बेटियां हैं यानी छोरियां हैं, इनके बारे में कहा जाता है ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम ना है। आप बताइए, आप लोगों के कुश्ती में ये छोरियों के बारे में कहा गया कि वो किसी से कम ना है, आपका क्या मानना है? जैसे लड़की भी बहुत आगे जा चुकी है, ओलंपिक में मेडल भी ले आया है उन्होंने, और तो बहुत प्रैक्टिस है। उनके घर वाले उनके लगे रहते हैं सुबह शाम, सुबह वक्त जल्दी उठना उनका, और बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं इनके घर वाले, कोचिज हैं सब है। और हमारे जो फेडरेशन वाले हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं लड़की, इसलिए लड़की भी आगे जा रही है। लड़के भी पूरा ओलंपिक से मेडल भी लेके आए हैं। लड़कियों में बहुत प्रैक्टिस करते हैं जी। आप किस राज्य से हैं और कितनी लड़कियां आपके साथ आई? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ सर। मेरा नाम धर्मेंद्र छत्रसाल स्टेडियम, बजरंग पुनिया, ये सब वहीं से हैं। 70 साल से ही हैं जी। तो मैं वहीं कोचिंग करता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मेरे साथ और कोचिज भी हैं, जैसे अजीत मान जी है, ललित जी है, हमारे उधर परवीन जी है, सब हैं, जयवीर जी है और अशोक जी हैं। सब कैसा रहा ये पूरा सत्र? कितने मेडल जीते? 70 साल ने जी, हमारे जो 70 साल में से जिनके मेडल आए जी, 3 तो अंडर 15 में गोल्ड आए हैं, 2 सिल्वर आए हैं, 5 ब्राउन्ज आए हैं। आज रैंकिंग में भी हमारे 3 सिल्वर हैं और 6 ब्राउन्ज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बात की। ये 2 अभिभावक यहाँ पे खड़े हैं, गार्जियन हैं। मेरे ख्याल से मैं सही हूँ ना? गार्जियन है आप किसको लेके, बच्ची को लेके आए? हाँ जी, हाँ जी, लड़का लड़की ले आए। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग क्यों बनाना चाहते हैं पहलवानी अपने बच्चे को? भाई देश की सेवा करे, एक स्वस्थ बच्चा रहो है, नशे पते से दूर रहो है, नौकरी मिल जाए उससे बच्चे की अगली पीढ़ी भी सुधरे। अभी आपका जो बच्चा या बच्ची है वो कहाँ तक पहुँचा? वो लड़ रहे हैं, जैसे क्वार्टर फाइनल में कल लड़का था वो हार गया। चलो कोई बात ना, भी नया है, आगे उम्मीद करते हैं। अब लड़की चल रही है। कहाँ है लड़की आपकी? लड़की वो बेटी, बुलाइए जरा, अगर आ सके तो पहलवान से पूछ लो। चलिए पहलवान साहब, आप तो गुरु हैं उनके। कहते हैं ना कि दंगल जो फिल्म आई, सुल्तान फिल्म आई, कहते हैं हमारी बेटियां, हमारी छोरियां छोरों से कम ना है। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि वाकई कम ना है? क्या है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से वाकई में ही कम नहीं है, क्योंकि लड़कियों के बगैर तो कुछ भी नहीं है संसार में। जो कुछ है लड़कियों के साथ ही है, लड़कियों से ही क्या अगर लड़के हैं, इनके बगैर तो संसार ही नहीं चल सकता। ये तो लड़कों से भी ज्यादा है। उनको सिखाने में भी थोड़ा सा मुश्किल होती होगी ना? मुश्किल कोई नहीं है, लड़की लड़कों से बेहतर करती है। अच्छा, ये 2 बच्चियां आ रही हैं, एक मिनट आना तेरा बेटा, इधर आ जाओ। तुम कहाँ से आई हो? कैसा रहा परफॉर्मेंस? दिल्ली से आया। कैसा रहा? ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं ना कि लड़कियां हैं नहीं लड़ सकती, आपको मैंने आपने शुरू में कितनी मुश्किल हुई? थोड़ी बहुत तो हुई थी, पर अब सही है। किस तरह की मुश्किलें आती थी? जल्दी टेक्निक नहीं समझ आती थी मेरे को, तो ये मुश्किल थी और तो कुछ नहीं थी। मैंने आपने तय कर लिया कि बनना ही है? हाँ। अच्छा, ये बन तो गए, क्या क्या छिन गया? लड़की का अपना एक स्टाइल होता है, बाल वगैरह कटवाने पड़े और लड़कों के लिए थोड़ा सा रहना पड़ता और तो कुछ नहीं। मजा आता होगा पटकने में? कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? ओलंपिक तक। रवि दैया। क्या नाम है आपका? किरण शहरावत। चलिए, बहुत धन्यवाद किरण शहरावत। आप देखिए, जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर आपको स्वस्थ बलिष्ठ पहलवान रूपी शरीर दिखाई देंगे। जिधर भी आप देख लें, आप देखिए यहाँ पर खेल देख रहे हैं, किसी को एंटरटेन करता हुआ कोई दिखेगा, और एक खास
कुश्ती का ट्रेंड होता है, जब लड़ते हुए पहलवानों को प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मैं सुनाता हूँ, आप बोलिए। चल चल, कमर पे पैर दोनों कमर पे मरा गया, कमर, चल चल चल, गर्दन निकाल, साइड में बैठे, कोच साहब ओपन कोच साहब। चलिए, तो आप देखें ये प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, और लड़कियां छोरियां लड़ रही हैं, किस तरह से पेंच खा रही हैं, आप देखिए। और ये खेल का एक पार्ट है, हौसला बढ़ाना भी एक पार्ट है। तो ये देखिए, अभी अभी ये बच्ची कुश्ती खेल करके रिंग से लौटी है, इसने अभी अभी पछाड़ मारे हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? रेंची। क्या फिर से बताइए। रेंची। अच्छा, कितना मिनट का ये गेम होता है? 6 मिनट का। अच्छा, तो कैसा रहा आपका? मैं जीत गई। जीत गई? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है? कितने साल से आप कुश्ती कर रहे हैं? 4 साल से। कौन सिखाता है? संजय पहलवान, ये पहलवान। आप ही आइए। लड़की जो है के बारे में अब हरियाणा के बाहर ये कहते हैं कि लड़कियों का काम कुछ और है, लेकिन आप लोग तो एकदम पछाड़ देती हैं पकड़ के। इसके लिए क्या क्या गंवाना पड़ता है लड़कियों का? सब कुछ गंवाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। बाल भी कटाने पड़ते हैं। हाँ। अच्छा, क्या इरादा क्या है? ओलंपिक में खेलने का। खाना क्या क्या पड़ता है? दूध दही। करो ना, बोलना बोलो। क्या क्या खाते हैं? दूध दही और हरी सब्जियाँ। कितना? आप लोग इनको एक ट्रेनिंग देते हैं कि बोलना कम है क्या? नहीं सर, ये बस वैसे ही, पता नहीं सर, ये बोलती तो बहुत है, पता नहीं आज क्या है। आज शर्मा रही है। आज ये आपको देखकर पहली बार एक कैमरे का सामना कर रही है, इसलिए सर। आप बताइए इनको, इसके पीछे कितना मेहनत किया? इसके पीछे सर मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ, बहुत अपना समय सारा इनको देता हूँ, इनके लिए जो कुछ भी मेरे से बन पड़ रहा है वो कर रहा हूँ। मेरे को मतलब कोई वो नहीं है, अपने इनके गुरु हाँ अपने पास से लगा के, इनके पास इनके कुछ नहीं। इनके गार्जियन आपके पास लेके आए कि ये खुद आई? नहीं, ये खुद मेरे पास आए, ये बच्चे। क्या बोली? ये बोले सर हमारे मतलब खेलना है और खेलना में सिखाओ। तो ये दंगल फिल्म देखी थी क्या पहले? यस। अच्छा, उसी से इंस्पायर हुई? मैं पहले भी खेलते थे, दंगल मूवी से पहले खेलते थे। पहले से आ गई थी? तो दंगल मूवी कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। क्या बेटियों पर बड़ा फोकस है लड़वाने में? हाँ जी, ये बस क्या कारण बताएं जी, शौक है वहाँ कुश्ती का। अब है कुश्ती को एक अपना वो मानते हैं गेम, पर नौकरी मिल जाती है आराम से? नौकरी तो ऐसी कोई बात नहीं भी मिले, मिल भी जाती है, दोनों ही चीज़ें। और कुश्ती से काफ़ी लगाव है हरियाणा के लोगों को, कुश्ती से प्रेम है सभी के। कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, भी सही रहता है। ताकतवर भी लोग भी ताकतवर हैं, और इसलिए जो ताकतवर लोग हैं वो ताकतवर गेम कोई पसंद, ताकतवर खेल कोई पसंद करेंगे। माने ताकत भी है, नौकरी की नौकरी मिल गई, वहाँ का इन्वायरमेंट भी कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग के लायक है। जब कुश्ती लड़ी जाती है तो लड़ने वालों के अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो उसकी रहनुमाई करते हैं, आवाज़ से उसको प्रभावित करते हैं, उसको गाइड करते हैं। जैसे कि मेरे साथ एक भाई साहब बैठे हैं जो लगातार कुश्ती के दांव पेच के बारे में उसको बता रहे हैं। कभी मंजू बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भाई साहब ये जो आप बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है रेसलिंग गाइड। हाँ, अब मैं इसका कोच हूँ, मैं इसकी कमी और खूबियों को जानता हूँ, तो मैं इसकी जहाँ पर वीक करती है उसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ बचाव करिए और अटैक की अगले इसकी मजबूती क्या है उस पर अटैक करिए। हाँ, तो ये फॉलो कर लेती है? हाँ, ये इसमें से 50-60% फॉलो कर लेता है बच्चा जब सुनाई देता है और मौके के मोमेंट पे हो। हाँ, तो इसका मतलब है तो इसमें तो आपका बहुत बड़ा रोल है। एकदम कमाल है, कोच का तो रोल होगा जब तो। हाँ, थोड़ा लंबे सांस, हाँ लंबे सांस। फजल नहीं होना, शाबाश। तो इनकी जो स्टूडेंट है वो फिर वापस कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच चुकी है, और देखिए एक इशारा होता है रेफरी का, उसके बाद फिर से ये लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दांव पेच का खेल शुरू हो जाता है। गर्दन से पटकनी, तो कभी कमर से पटकनी, कभी थाई से पटकनी,
और देखिए किस तरह से ये खेल चल रहा है और देखने वालों में भी एक जोश आ जाता है। और ये 6 मिनट के आसपास का ये गेम है और किस तरह से जोर आजमाइश होती है और किस इसके बाद जीतने वाला जीत जाता है और हारने वाला हार जाता है। तो ये एक जोश का गेम है, शरीर को बलिष्ठ बनाकर रखने का गेम है, साथ में एक डिसिप्लिन का भी गेम है। ये ट्रॉफीज रखी हुई हैं जो दी जाएंगी जब प्रतियोगिता का समापन कुछ देर में होगा तो दिया जाएगा। देखिए एक संभवतः बाप बेटी बैठी हुई हैं यहाँ पर, इस खेल को बहुत ही गौर से देख रही हैं, सुन रही हैं। आइए हम भी शामिल होते हैं इनकी बातचीत में। क्या नाम है भाई आपका? कोमल। कहाँ से आई हैं? हरियाणा से। हमारी बहन है। हरियाणा। पता नहीं चलता ना। चलिए आप हरियाणा से आई हैं, क्या क्या खेला, क्या क्या जीता? अभी 2 कुश्ती हुई हैं, बाकी अभी बची हुई हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। उम्मीद बाकी है। हाँ। अच्छा, आपने कब डिसाइड किया कि आपको कुश्ती खेलनी है और क्यों? मैं जब 9-10 साल की तब डिसाइड किया था। और क्यों तो ये है, बस मुझे ये गेम अच्छा लगा, मतलब मुझे ये था कि मुझे इसमें कुछ करना है, इसलिए मैंने चूज कर लिया। ये नहीं लगा कि लड़की हैं, जरा सा परांदे वांदे बांधे, बाल वाल बनाए? ऐसा कोई माहौल नहीं है हमारे वहाँ पे कि ऐसे बांधे और कुछ करें, वो तो अपनी वो होती है अंदर से। तो वैसी कभी फीलिंग नहीं आई कि मैं लड़कियों की तरह रहूं या फिर चोटी वगैरह ये रखूं। कोई अफसोस भी नहीं, रिग्रेट भी नहीं इस बात का? नहीं नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। लक्ष्य क्या बनाया है जीवन में? लक्ष्य तो वैसे देखो हर एक प्लेयर का ओलंपिक ही होता है, तो मेरा भी ओलंपिक ही है। जो स्टार्ट करता है यही सोच के करता है कि मैं ओलंपिक में अपना नाम रोशन करूं। अच्छा, किस उम्र से शुरू किया? मैं 10 साल की थी तब स्टार्ट किया था मैंने। पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, इन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कोई भी काम करने से। इरादा कैसे किया कि अब कुश्ती ही खेलना? हॉकी भी तो खेल सकती थी। हमारे वहाँ पे मतलब हरियाणा में है ही ऐसा कि रेसलिंग का कुछ ज़्यादा ये कॉम्बैट स्पोर्ट, और मुझे ये था कि मुझे मतलब इंडिविजुअल गेम ही लेना है, मैं टीम गेम इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए। आपके परिवार में कोई और पहले लड़कियों में कुश्ती खेला हुआ? नहीं नहीं। हाँ। अच्छा, खेल में स्कूल की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? स्कूल की तरफ से ये है कि वो थोड़ा सा पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं मेरी, ये मैं उनसे कोई भी हेल्प मांगूँ कभी मना नहीं करते। ऐसे क्लास में कभी मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती तो टीचर्स वैसे भी हेल्प करते हैं मेरी। अच्छा, ये जो सबसे पहले दंगल फिल्म आई थी वो आप कितनी बड़ी थी जब आपने देखा था? तब मैं 13 साल की थी। कैसी लगी थी? अच्छी थी वो फिल्म, मतलब हमें मोटिवेट करती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, और जो मतलब गलती होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसे गीता ने कैंप में जाके थोड़ा ढील लिया, फिर उसके बाद उसने अपना मतलब संघर्ष किया और मेडल भी लिया बाद में कॉमनवेल्थ में, तो वो प्रेरणा देती है हमें। और उसी फिल्म में ये कहा गया है कि हमारी छोरियां छोरों से कम ना है, क्या सही बात? बिल्कुल सही बात है। आप बोल के दिखाइए। हमारी छोरी छोरों से कम ना है। सही बात है। बिल्कुल सही है, 100%। आपको क्या लगा कि आपने अपनी बेटी को चाहा कि आप रेसलर बना? बस इसकी जो इच्छा थी, जो भी इसका जिस फील्ड में जाना था तो हमने तो सपोर्ट करना था, चाहे किसी भी फील्ड में करते हैं। मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ। आप कुश्ती नहीं खेले कभी? नहीं, कुश्ती नहीं खेले। कभी कभी बेटी को चोट भी लग जाती होगी? लगती है। कैसा लगता है? कुछ नहीं, दुख तो होता ही है, लेकिन ये तो खेल का हिस्सा है चोट लगना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, सबको लगती है, रिकवरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके लिए अलग से डाइट प्लान करवाना पड़ता होगा, क्या क्या करते हैं? बस जो भी इनके कोचेज और इनके डाइटिशियन बताते हैं वही खिलाते हैं। और खर्च होता होगा? हाँ, खर्चा तो होता ही है जी, बिल्कुल उठाते हैं। अभी तो JSW ने स्पॉन्सर कर रखा है इसको। अच्छा, जी जी, इसका एशिया चैंपियनशिप में मेडल आया था, उसके बाद से ही इसको स्पॉन्सर कर दिया था। तो देखिए, मैं अभी बात कर रहा था इस बच्ची से, नाम क्या है इसका? कोमल नाम है इसका। ये एशियन चैंपियनशिप में मेडल ला चुकी है, लेकिन कितनी हम्बल है,
कि शांति से इसने सब कुछ बताया, लेकिन अपनी अचीवमेंट के बारे में आपने नहीं बताया। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। हम उम्मीद करेंगे कि आपसे जब दोबारा मिले तो आप बड़े मेडल के साथ। थैंक यू सो मच। मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरना चाहूँगी, कोशिश करूँगी। तो आपने देखा कि कोई भी खिलाड़ी कैसे बनता है। देखिए, ये ट्रेडिशनल हरियाणा के पूर्व कुश्ती के खिलाड़ी बातें कर रहे हैं आपस में। पिता हैं सब लोग, आप लोग सब फादर्स हैं सबके ना। क्या बातें कर रहे हैं वो लोग? बस कुश्ती के बारे में दे रहे हैं जी, हारा जीती बच्चों की। अच्छा, हाँ जी। तो आप जिसको लेके आए हैं उसका कैसा रहा परफॉर्मेंस? उसका ठीक ही रहा जी। कुश्ती थोड़ी खराब हो गई उसकी, चल रहा है हमारी 5 मैचों में चल रहा है जी हमारा। जी। तो आप लोग एकदम अपने बच्चों को लेके ही मूव करते हैं, कहीं कहीं जाते होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं, साथ रहते हैं जी, बिल्कुल साथ। इसलिए बच्चा एक तो बुझा है रहता है, नहीं जाऊँ तो, और अपने माँ बाप जाओ हैं जी उसके खुद के, तो हौसले में रहता है बच्चा। हाँ बिल्कुल, खान पीन का ध्यान रखते हैं, खान पीन का भी ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। ये बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, माँ बाप को तो रखना पड़ता है या कोच को रखना पड़ता है। इसलिए अभी आप लोग यहाँ से जाएंगे, उसके बाद फिर कहाँ जाना है? उसके बाद ये जो यहाँ लखनऊ जाना है जी, लखनऊ जाना है। आप किसे बातें कर रहे हैं? मैं तो हमारे हेड कोच से, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि बच्चों को अच्छा प्रमोशन दो, जीत कर आए आराम, उन्हें आके स्वागत करें, उनकी बधाई दे उनको। हमारा गांव पूरे ऐसे ही बोल रहा है, हमारा सरपंच भी ऐसे ही कह रहा है। हाँ, मतलब ये बच्चों को इतना हौसला बढ़ाओ कि वो जीत कर आए और पूरा गांव जश्न मनाए। हाँ हाँ जी। आप भी पहलवान हैं क्या? हाँ जी, हमने भी की। किसको पटका है? क्या जी? आपने किसको पटकनी दी है? हमने तो पहले वाले में कर लिया था, हमारे मिट्टी के होते थे, मिट्टी में। मैट पे नहीं किया हमने, मिट्टी में किया था। मैट की तो हमने जो मान लो स्कूल तक लड़े थे 33 kg, मतलब 36 kg थी। हाँ, फिल्मों में देखा मैं बिल्कुल सही हो। हाँ बिल्कुल सही है, जो कुश्ती दिखाते हैं फिल्मों में वो सही होता है। आमिर खान की जो फिल्म थी दंगल, वो कैसी? हाँ, वो बहुत बेस्ट। खुद उसके पिताजी एक जो खुद कोचिंग दे रहे थे, वो हर माँ बाप को देनी चाहिए, हर माँ बाप को। उस पर ऊपर फोकस होता है, जो कमेटी का, जो अखाड़ी कमेटी होती है और जो उनके माँ बाप होते हैं, वो बच्चे प्रॉपर डाइट दे, और कोच तो उसके बाद में कोच उसका ध्यान रखे, बच्चा अपने आप उठ जाएगा ऊपर। हाँ, आप भी कुछ बोलना सॉरी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी मालूम हो रहे हैं पहलवानी के। ठीक है जी, अच्छा है। पिछली बार भी आए थे, फेडरेशन कप में भी हम 3 गोल्ड लेके गए थे रोहतक जिले से। वो सीटो हमारी बहन है, आज वो लखनऊ गई हुई है, ट्रायल है उसकी 2 तारीख की। और आज भी हमारी गुड़िया आई, आज भी 3 मेडल तो लेके जाएंगे पक्का। रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से 3 गोल्ड तो पक्का लेके जाएंगे। हरियाणा जो है सबसे बेहतरीन है कुश्ती में, इसका कारण क्या? अपने बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते हैं, नौकरी के पैसे नहीं देने पड़ते, बच्चों को खिला पिला के पहलवान बनाते हैं, अच्छा मेडल जीतते, अपने आप सरकार नौकरी देती है बच्चों को। घर की गृहस्थी भी अच्छी चल रही है। गृहस्थी भी अच्छी चलती है, बच्चे भी अच्छे अट्टे कट्टे होते हैं। पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं बनता। क्या क्या पड़ता है? बस घी दूध खिलाते हैं जी, अच्छा, और कुछ नहीं, ज्यादा कोई फालतू वो नहीं खिलाते। इलाज का में भी पैसे नहीं लगते होंगे, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ है। ब्रह्मचारी का पालन करते हैं हमारे बच्चे, अपने साथ सुवाते बच्चों को हम, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, खान सेहत का ध्यान रखते हैं। शादी ब्याह धूमधाम से करते हैं जब होती है। जब ये भी तो कहते हैं कि पहलवान की शादी पहलवान से ही होती है, क्या सही बात है? कोई ज़रूरी नहीं है सर। आप नहीं करोगे पहलवान से? आगे देखेंगे, हम करियर पे ध्यान दे रहे हैं सर। अच्छा, अभी ये सब पर बात पर कोई फोकस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। लड़की है भाई, लड़की है तो फिल्में देखती हैं कि नहीं? कोई फिल्म नहीं देखी हाल फिलहाल? कौन सी फिल्म, लास्ट कौन सी फिल्म देखी? याद कौन है सर? गाना बड़ा कुछ भी याद नहीं है। तो ये देखिए, आपने बच्चियों को भी सुना, उनके अभिभावकों को भी सुना। अब एक एस्पेक्ट रह गया है, माताएं। ये मिसिंग है हमारे इस पूरे प्रोग्राम से, लेकिन ये देखिए कितना कंसर्न है इनको भी खेलों से। 2 माएँ खड़ी हुई हैं, अपने अपने बच्चों को देख रही हैं शायद। आइए उनसे मिलते हैं, मिलवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये आप बहुत ध्यान से देख रही हैं, क्या कोई बेटी खेल रही है क्या? नहीं, कल खेली थी जी।
कहाँ से आई हैं आप? सोनीपत ये रहे हो के सर रहे, इससे बात करो। नहीं नहीं, हम तो अब माँ से बात करने आए हैं उनसे। माँ तो पहली बार आई है जी, सर आकर गला हमेशा। पहली बार क्यों आई हैं? पहले से कभी ले नहीं गए आप? नहीं लेकर जाते थे जी, भैंस बहरी थी, दूध देती थी, इसीलिए नहीं आई। हाँ, वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी बेटी के पीछे आपकी कितनी मेहनत है, क्या क्या किया करना पड़ा? मेहनत जी, दूध घी जो लगा वो मेहनत है जी, बाकी जी सर की है। नहीं, आप बताइए ना, उनसे भी बात करें। हमारी यही मेहनत है जी, इनके पास रहती है, मेरे पास नहीं रहती। मैंने आपने अपनी बेटी को, आइए कोच साहब, मैंने आपके हवाले कर दिया बेटी को। ऐसा है जी, जैसे इनकी लड़की का 46 kg में तानिया फोगाट का गोल्ड मेडल आया है कल। हमारे खाड़े की 4 लड़कियां यहाँ अंडर 15 में भाग ले रही थी, जिसमें एक गोल्ड एक सिल्वर और 2 थर्ड वाली कुश्ती में रह गई। तो चारों की चारों मैं वो 2 भी मेडल के काफ़ी नज़दीक पहुँच पा रही हैं। और आज हमारी जैसे 4 लड़कियां आज हैं, एक थर्ड आ चुकी है 68 kg में, और एक अभी ये 53 kg में गोल्ड की पूरी दावेदार है। चलिए, आपका नाम? राजेश कुमार। चलिए, आप भी थोड़ा लगता है साथ में आई हैं किसी के? बेटी हैं, 2 बेटी हैं। हाँ, बेटी का ब्रॉन्ज मेडल आया है। हाँ, तो और दूसरी गुड़िया 36 में थी, उसको थोड़ी सी चोट लग गई थी इस वजह से, लेकिन रैंकिंग में उसका मेडल है। अब ट्रायल के लिए जाएंगे। बच्चियां हैं यहीं पर? बुलाइए। बुला। अच्छा, ये बेटियों को खेल में मैदान में भेज देना, उनकी पूरी निस्वानियत, जो लड़कीपन है उसका, स्त्रीत्व का गुण है, वो खत्म कर देना, ये बड़ा डिसीजन था ना, कैसे लिया? सर एक्चुअली इधर मेरी शुरू से ही वो थी कि बेटी आगे जाके अच्छा नाम कमाए, तब से इसका 2 बार अंडर 15 में भी मेडल आ चुका है, और अब रैंकिंग में भी आया था, और अब ट्रायल होगी इसकी लखनऊ 2 तारीख को। आप कहाँ के रहने वाली? मैं सोनीपत की रहने वाली। हरियाणा। चलिए, तो ये कितनी उम्र की थी जब से आपने कुश्ती में इसको भेजा? सर ये 12 साल की थी। हाँ जी। अभी कितनी साल की? अब ये 14.5 साल की है। हाँ जी। क्या नाम है? तनीषा। तनीषा, किस क्लास में पढ़ रही है? 10th। तो खाती भी तो कम है क्या? नहीं, थोड़ा सा वजन बढ़ाओ। हाँ, ये 36 में लड़ रही है ना, इसलिए। हाँ, अपने मेंटेन करके रख। क्या बनना चाहती हो? रेसलर। किस लेवल पर, कहाँ तक जाना है? ओलंपिक तक। ओलंपिक, वेरी गुड। तो आपने देख लिया जी। आओ इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है, क्या क्या जीता है? तानिया फोगाट, 2019 में गोल्ड मेडल था नेशनल में, और अब की बार भी गोल्ड है अंडर 15 नेशनल में। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। कितना गर्व करती है बेटी पर? बहुत ज़्यादा जी। बहुत से बेटे करते, लेकिन मैं अपने बेटी पे बहुत ज़्यादा करती हूँ जी, बेटे से भी ज़्यादा। तुम अपनी माँ बाप को कितना प्यार करती हो? बहुत ज़्यादा। घर में हाथ बटाती हो? नहीं, मैं घर नहीं रहती। वहीं रहती एकेडमी में? हाँ। वाह, कितने दिन? मैं बहुत कम घर जाती हूँ, कोई फेस्टिवल पे, वरना वहीं रहती हूँ। मेरा मन नहीं करता घर जाने का। घर जाने का ही मन नहीं करता? नहीं। वाह, तो खाना पीना सब ठीक मिलता है वहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। घर आती हो तो मम्मी क्या क्या खिलाती है बना के? जो मन करे वो बोल देती हूँ, मम्मी खिला देती है। क्या पसंद करती है खाना? ये चूरमा। बस? चूरमा, दूध घी। अच्छा, बेटी पास में ना रहे, माँ चिंतित होती होगी? ये तो है जी, नॉर्मल बात है ये तो। क्या करती थी? फिर कुछ नहीं, फोन कर लेती हूँ, बात करने का जी कर लेती हूँ, सर करा देते हैं जब भी बोलती हूँ, जब भी दिल करता है जो बुला लेती हूँ। मिलने भी जाती हूँ? मिलने भी जाती हूँ। मिलने तो हर महीने जाना पड़ता है, घी वगैरह देना जाना पड़ा, इसी वजह से। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मंजू। तो देखिए, ये भी देखिए, बाप बेटी हैं, सब परिवार सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आइए, आप आइए। देखिए, बाप बेटी देखने से नहीं लगता, लेकिन ये है बेटी, और प्यारी बेटी है। और क्या क्या जीता है अभी तक? अभी मैंने एक नेशनल मेडल जीता है, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, और अभी फिर सिल्वर जीता है। वाह। 4 मेडल हैं जी? 4 मेडल हैं नेशनल में इसके। इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उठना, ग्राउंड में लेके जाना, 4 घंटे वहाँ प्रैक्टिस करवाना, फिर इसके लिए खाना
तैयार करना, कोई बादाम बनाना है, मनका बनानी है, हलवा बनाना है, वो सब करना होता है। शाम को फिर 4 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है। आप भी कभी कुश्ती में अपना हाथ आजमा चुके? हाँ जी, हम बचपन में करते थे कुश्ती, स्कूली नेशनल गेम खेल चुका हूँ मैं जी। आप भी नेशनल गेम खेल चुके हैं? जी सर। और आपने अपने पिताजी से लिया? हाँ, कहाँ तक जाने का इरादा आगे? ओलंपिक तक। वेरी गुड। तो देखिए खिलाड़ी कैसे पैदा होते हैं, हौसले कहाँ से आते हैं, डिसिप्लिन का क्या महत्व है। अगर किसी को सीखना और समझना है तो हरियाणा होकर के आना पड़ेगा, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम ना है। कुश्ती और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर हमने इस आधे घंटे के कार्यक्रम में उसको छूने की कोशिश की और यही पाया कि कुछ पाने के लिए कड़े डेडिकेशन और सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके जीवन में गोल्ड मेडल मिलता है, मतलब कामयाबी मिलती है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।